नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन की खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित। मौजूदा लोकसभा के 3 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है। लोकसभा को लेकर, संसद को लेकर, संसदीय व्यवस्था को लेकर आम भारतीय के जहन में बहुत सारे सवाल होते हैं, अलग तरीके की छवि रहती है। इन 3 सालों का कार्यकाल किस तरीके का रहा है, इस पर बात करने के लिए न्यूज नेशन पर हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही खास मेहमान, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला साहब। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन पर। मैं आपको तब भी कवर करता था जब आप सांसद के तौर पर चुनकर आए थे संसदीय क्षेत्र में, इस संसदीय क्लास में, और अब आप इस डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री क्लास के मुखिया हैं, मॉनिटर हैं। सांसद से लोकसभा अध्यक्ष तक का जो अनुभव है सर, वो किस तरीके का रहा है? निश्चित रूप से सांसद के रूप में लोकसभा के अंदर अपने क्षेत्र की समस्याएं, अभावों, कठिनाइयों को हम समय समय पर रखते थे। आज अध्यक्ष के रूप में हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा है कि किस तरीके से हम इन लोकतांत्रिक संस्थाओं को सशक्त कर सकें, मजबूत कर सकें, जवाबदेही बना सकें, माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए हर मुद्दे, सवालों में सरकार जवाबदेही से काम करे। निश्चित रूप से पिछले 3 वर्ष के कार्यकाल में जहां माननीय सदस्यों की सक्रिय भागीदारी बढ़ी है, चर्चा, संवाद, बहस, विधायी कार्य में उनकी सहभागिता बढ़ी है, देर रात तक सदन में बैठकर उन्होंने संवैधानिक दायित्वों को निभाया है, जिसके कारण संसद की प्रोडक्टिविटी बढ़ी है। आप पिछले कुछ रिकॉर्ड को देखोगे तो 14वीं, 15वीं, 16वीं लोकसभा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी 7वीं लोकसभा के 8 सत्र की रही है। सर, लेकिन ये कैसे आपने मुमकिन कर दिखाया? क्योंकि हमने सोमनाथ चटर्जी जब लोकसभा अध्यक्ष थे उस दौर को भी देखा है, कवर किया है पार्लियामेंट को। बहुत ज़्यादा अनुशासित थे, बात बात पर गुस्सा हो जाते थे, सदन से बाहर निकाल देते थे, लोगों को अक्सर निलंबित कर देते थे। मीरा कुमार को भी देखा है हमने लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर, जो ऐसा माना जाता है कि थोड़ा असहाय सी नज़र आती थी। सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड हंगामा हुआ था अब तक 15वीं लोकसभा में। हमने सुमित्रा ताई को भी देखा है जो बहुत ज़्यादा लोगों से कहती थी कि सबसे पहले संसद है, अनुशासन है। 14वीं, 15वीं, 16वीं लोकसभा में जितनी प्रोडक्टिविटी नहीं रही, उससे ज़्यादा, उससे बेहतर काम इन 3 सालों में आपने कर दिखाया। कैसे सर? संसद में सभी हमारे पूर्वोत्तर अध्यक्षों ने संसद की गुणवत्ता, कामकाज की कुशलता को बढ़ाने के लिए काम किया। उस समय माननीय अध्यक्षों ने इनोवेशन किए, उसी को हमने आगे बढ़ाया है कि किस तरीके से सबके सहयोग के साथ, सबको साथ लेकर सदन ज़्यादा देर तक चले, चर्चा संवाद का केंद्र बने, लोगों की अपेक्षाएं, आकांक्षाओं का पूरी करने का केंद्र बने। उसमें जितनी सामूहिकता से चर्चा करते हैं उतने ही बेहतरीन परिणाम आते हैं। और इस 3 साल के 8 सत्र के अंदर सदन के नेता माननीय प्रधानमंत्री जी, सदन में सभी दल के नेताओं, सभी माननीय सदस्यों का सक्रिय सहयोग मिला, सकारात्मक सहयोग मिला, जिससे संसद की गरिमा भी बढ़ी और देश की जनता के अंदर विश्वास, भरोसा भी बढ़ा। 15वीं लोकसभा के बारे में ये कहा जाता है, जब सबसे ज़्यादा हंगामा हो रहा था, कि ट्रस्ट डेफिसिट है, सत्ता और विपक्ष के बीच में कहीं विश्वास का संकट है, और उसका असर रिकॉर्ड हंगामे के तौर पर भी दिखा था। आप जब आंकड़ों में हम देखते हैं कि इन 8 सत्रों में पिछले 3 साल में बहुत ही शानदार काम हुआ है, आपको लगता है कि वो जो खाई है बीच की, उसको पाटने में आप कामयाब रहे काफ़ी हद तक? ऐसा नहीं कि सभी अध्यक्षों ये प्रयास करते हैं, क्योंकि ये सरकार के प्रतिनिधि और प्रतिपक्ष के प्रतिनिधि बैठकर आपस में चर्चा करते हैं। जब सदन में कुछ चीज़ों पर, मुद्दों पर सहमति बन जाती है तो स्पीकर का काम सदन को संचालित करना होता है।
हमने कोशिश की कि दोनों पक्षों में अच्छा संवाद रहे, सामूहिकता से मुद्दों पर निर्णय हो, ताकि सदन बिना गतिरोध के चले, बिना व्यवधान के चले। एक जो सर सामान्य धारणा रही है राजनेताओं को लेकर, माननीयों को लेकर, विधायकों और सांसदों को लेकर, वो ये कि उनको विशेषाधिकार प्राप्त हैं, प्रिविलेज मिले हुए हैं। अब वो कुछ भी गलत काम करें, करप्शन में लिप्त हों, वो बच जाते हैं उन विशेषाधिकारों का हवाला देकर। आप उनके संरक्षक हैं संसद में, लोकसभा सांसदों की। क्या आपको लगता है कि करप्शन का मामला अगर किसी सांसद पर है, अनियमितता का मामला किसी पर है, तो उसको इस तरीके के विशेषाधिकारों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, बचना चाहिए, लोकसभा अध्यक्ष से संरक्षण नहीं मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं। विशेषाधिकार केवल संसद के कामकाज तक होता है। माननीय संसद सदस्य को संसद के कामकाज में कोई रुकावट ना आए, बाधाएं ना आए, वह अपनी अभिव्यक्ति स्वतंत्रता से कह सके, इतना ही सीमित अधिकार माननीय सदस्य को प्रिविलेज के तहत रहता है। बाकी देश के लिए कानून सबके लिए समान है, सब कानून की पालना करें, यह अपेक्षा जनप्रतिनिधि से ज़्यादा होती है। मुझे नहीं लगता कि किसी संसदीय कामकाज के अलावा प्रिविलेज या विशेष अधिकार किसी माननीय सदस्य को नहीं होते हैं। सर, दरअसल में अधीर रंजन चौधरी जो विपक्ष के नेता हैं, वो आपको पत्र लिख चुके हैं। वो कह रहे हैं कि हमें आपका संरक्षण चाहिए, क्योंकि हमारी पार्टी के जो नेता हैं राहुल गांधी, उनसे प्रवर्तन निदेशालय पूछताछ कर रही है, हैरास कर रही है। संरक्षण मिलेगा माननीय अध्यक्ष से या नहीं मिलेगा? सभी वो भी सदन के नेता हैं, किसी भी दल के माननीय सदस्यों को भी अध्यक्ष से अपनी व्यथाएं, चिंताएं व्यक्त करने का अधिकार होता है, और उन्होंने व्यथाएं, चिंताएं की है। लेकिन अध्यक्ष के नाते मेरा एक सीमित दायरा, सीमित अधिकार होता है। मैं उस कानूनन प्रक्रिया के तहत ही काम करता हूँ। संसद में विशेषाधिकार के लिए विशेषाधिकार समिति होती है, जिसमें सभी दल के मान्य सदस्य होते हैं। वो कोई भी विशेषाधिकार नोटिस पर चर्चा करती है, संवाद करती है, और उसमें जो सर्वसम्मति से निर्णय होते हैं उसकी अनुशंसा करके अध्यक्ष के पास भेजते। थोड़ा पॉलिटिकल सवाल है सर, मुझे पता है कि लोकसभा अध्यक्ष से राजनीतिक सवाल नहीं पूछना चाहिए, लेकिन आपकी निजी राय क्या है? आप मुखरता से अपनी बात को कहते हैं। किसी सांसद या विधायक पर अगर कोई करप्शन का मामला है, उस पर जांच हो रही है, आपको क्या लगता है? जनता के बीच में जाना चाहिए, जांच एजेंसी के सामने जाना चाहिए, सवालों का जवाब देना चाहिए? अध्यक्ष के नाते कोई निजी राय नहीं होती, वो अध्यक्ष की राय होती है जी। इसलिए ये कानूनी प्रक्रिया जांच एजेंसियों का प्रश्न है, इसमें मेरी कोई राय नहीं है। कानून सबके लिए समान है और न्याय सबका अधिकार है। ठीक है। अमूमन संसद का जो बजट होता है उस पर चर्चा नहीं होती है, सरकारें सवाल नहीं खड़े करती हैं, लेकिन मैं पढ़ रहा था आंकड़ा, आपने तो 600-700 करोड़ रुपए के आसपास उल्टा बचा दिया है, बचत हो गई है बजट में। ये कैसे मुमकिन हो पाया? ये सरकारी धन जनता के टैक्स का धन है, उसका ठीक से नियोजन हो, ठीक से उपयोग हो। सरकार जो बजट संसद को आवंटित करती है, हमारी जिम्मेदारी होती है कि उस बजट का नियोजन ठीक से हो, ठीक से उसका उपयोग हो। इसलिए वित्तीय समीक्षा लगातार हम करते रहते हैं, और वित्तीय समीक्षा करते समय हमें लगता है कि इन हेड के अंदर या इस विभाग में हम अपनी कार्यकुशलता बढ़ाकर वित्तीय बचत कर सकते हैं। ये हमने 3 साल में लगातार प्रयास की, जिसका परिणाम हुआ कि इस 3 साल के अंदर 667 करोड़ की बचत हुई। बजट आकलन करने के बाद हमारी एक संसदीय की समिति होती है 3 लोगों की, जो बजट का आकलन करती है, सरकार को बजट भेजती है। इसमें 27% बचत हमने बजट में की है। वित्त मंत्री की तरफ से धन्यवाद आया कि माननीय अध्यक्ष महोदय आपने
एक मिसाल कायम की है, बाकी मंत्रालयों को विचार धन्यवाद की आवश्यकता नहीं है, हमारी जिम्मेदारी है। जी अध्यक्ष के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि मित्रता से काम करें, बचत से काम करें और उस धन का ठीक से नियोजन हो, ठीक से उपयोग हो, ताकि उस धन का हमारे लोकतंत्र को सशक्त मजबूत करने में, हमारे माननीय सदस्यों की कैपेसिटी बिल्डिंग करने में भी वो धन का उपयोग हो, लेकिन ईमानदारी से धन का उपयोग हो, ये सबकी जिम्मेदारी बनती है जी। और हम सब ने सामूहिकता से इस काम को किया है। संसद जनता के लिए है। क्या आपको लगता है कि इन बीते 3 सालों में आप संसद को जनता से और बेहतर तरीके से कनेक्ट करने में कामयाब हो पाए हैं? जैसे मैं पढ़ रहा था कि आपने ऑनलाइन की हैं चीज़ें, डिजिटाइज की हैं। क्या आपको लगता है इससे फ़ायदा होता है, जनता ज़्यादा बेहतर तरीके से कनेक्ट होती है? निश्चित रूप से संसद के कामकाज को जितनी जनता देखेगी, उतनी जनता की सक्रिय भागीदारी लोकतंत्र में बढ़ेगी, क्योंकि लोकतंत्र की सर्वोच्च विधायी संस्था संसद है। इसलिए संसद के कामकाज, वहाँ होने वाली विधायी कार्यों पर बहस, अन्य मुद्दों पर चर्चा, क्षेत्र की अपेक्षा आकांक्षा, उससे सीधा जनता का जुड़ाव रहना चाहिए। जितना संसद या विधानसभाओं का जनता से जुड़ाव रहेगा, उतनी लोकतांत्रिक संस्थाएं तो सशक्त होगी, हमारे वे चुने हुए प्रतिनिधि भी अपने क्षेत्र के अभावों चिंताओं को सही ढंग से रखेंगे और जनता भी ये देख पाएगी कि हम मेरे प्रतिनिधि मेरी बात को ठीक से संसद या विधानसभा में रखी नहीं रखी। और मुझे आशा है कि पिछले 3 वर्ष के अंदर सभी माननीय सदस्यों ने, विशेष रूप से पहली बार चुनकर आने वाले माननीय सदस्यों ने जिस तरीके की सक्रिय भागीदारी संसद में निभाई है, अपने क्षेत्र की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं, अभाव को भी रखा है, देश के ज्वलंत मुद्दों पर भी चर्चा की है, विधायी कार्य में सक्रिय भागीदारी निभाई है। इस सबके सहयोग के कारण ही संसद की उत्पादकता भी बढ़ी है और कामकाज में भी सुधार आया। इन 3 सालों में किसी चीज़ का आपको अफसोस रहा हो, मलाल रहा हो, आपको लगा हो कि ये शायद नहीं हो पाया जो मुझे करना था, या ये जो मैंने किया है इससे बचा जा सकता था? निश्चित रूप से मेरे लिए सुखद अनुभव जब रहा, जब 7वीं लोकसभा का पहला सत्र, जिसमें 37 दिन बैठक चली, 35 विधायक प्रस्ताव पारित हुए, जिसमें 1068 से ज़्यादा माननीय सदस्यों ने अपनी बात रखी शून्यकाल में, 208 से ज़्यादा माननीय सदस्यों ने पहली बात रखी, और विशेष रूप से 7वीं लोकसभा के अंदर सबसे ज़्यादा चुनकर वाली महिला सदस्यों ने, सभी महिला सदस्यों ने अपनी अपनी बात, चाहे अपने क्षेत्र की हो, चाहे देश के विभिन्न मुद्दों की हो, चाहे विधायी कार्य में सक्रिय भागीदारी निभाई, जिससे कि हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति और विश्वास भरोसा बढ़ा है। इन 3 सालों में कुछ मौके ऐसे आए जब आपको कुछ सांसदों को निलंबित करना पड़ा। क्या आपको लगता है कि बाद में आपको एहसास हुआ कि नहीं, निलंबन से बचा जा सकता था, या आपको लगता है कि अनुशासन ज़रूरी है? मेरी कोशिश रहती है कि किसी को निलंबन न करना पड़े, इसलिए सदन में मर्यादा, शालीनता बनी रहे, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। लोकतंत्र संसद में प्रतिनिधि लोकतंत्र संस्थाएं हैं, हमारे प्रतिनिधियों के आचरण व्यवहार, उनके कार्यों के कारण सदन की गरिमा घटती बढ़ती है। इसलिए जितना माननीय सदस्यों का व्यवहार अनुशासित, मर्यादित तरीका अपनी बात रखने का होगा, उतना ही सदन निर्बाध रूप से चलेगा। लगभग 670 करोड़ रुपए आपने बचाए, उसके लिए आपको साधुवाद सर। जनता का पैसा है, मेरा पैसा है टैक्सपेयर के तौर पर। लेकिन नए संसद भवन पर होने वाला खर्च, उसके औचित्य को लेकर विपक्ष के ढेरों सवालों के बीच बस मेरी जिज्ञासा है कि नए संसद भवन में सत्र की शुरुआत कब से हो रही है? नया संसद भवन
सभी देश की जिज्ञासा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी जब शिलान्यास किया था तो हमने निर्णय किया था कि 2022 अक्टूबर तक ये भवन निर्माण पूरा हो, और उसी प्रगति से इस भवन का निर्माण कार्य चल रहा है। हमारा प्रयास है कि जो विंटर सेशन होगा, शीतकालीन सत्र होगा नवंबर दिसंबर, वह नए संसद भवन में चले। नया संसद भवन हम सब की आशाओं अपेक्षाओं का केंद्र है। नया संसद भवन आत्मनिर्भर भारत का प्रतिबिंब है। नया संसद भवन आने वाले समय के अंदर जो हमारा अमृतकाल है, अमृतकाल के बाद शताब्दी वर्ष है, उस 25 साल की कार्य योजना बनाना, नीतियाँ बनाना, कार्यक्रम बनाना, और उसके बाद दुनिया के अंदर भारत आत्मनिर्भर भारत के रूप में एक समृद्ध, एक सबसे तेजी से आर्थिक सामाजिक बदलाव करने वाला देश होगा। और मुझे आशा है कि 100 साल के अंदर हम दुनिया के सबसे हर क्षेत्र में, चाहे संस्कृति के अंदर, चाहे सामाजिक क्षेत्र में, चाहे आर्थिक क्षेत्र में, चाहे इनोवेशन क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में सबसे अग्रिम पंक्ति के देश होंगे। मतलब नए संसद भवन की ज़रूरत थी जिस पर काम हो रहा है, ऐसा आपको लगता है? अगले 2 साल का विज़न क्या है सर बतौर लोकसभा अध्यक्ष? अगले 2 साल के अंदर हम चाहते हैं कि संसद की चर्चा संवाद की गुणवत्ता बढ़े। विधायी कार्यों के अंदर हमारे माननीय सदस्यों का और सकारात्मक सुझाव आए ताकि बेहतर कानून बने। और इसके लिए जहां हम टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं, सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहे हैं, वहाँ हम सारी हमारी 1 से लेकर 17 सत्र की डिबेट और चर्चाओं का डिजिटाइजेशन हमने किया है। हिंदी अंग्रेजी अनुवाद में हमने किया है। आने वाले समय में हम 2022 तक मेटा डेटा पर हमारे सारे चर्चा संवाद बहस को हम डिजिटाइजेशन कर देंगे, तो उससे विषय पर नाम से कभी भी कोई डिबेट चर्चा, पुराना विधेयक जिस पर क्या चर्चा हुई थी, उसके क्या क्या माननीय सदस्यों ने सुझाव रखे थे, उसके क्या अपेक्षित प्रभाव पड़े हैं, उन सब पर जब चर्चा होगी तो मूल के बाद संशोधन, वो सब जितना अध्ययन अध्यापन माननीय सदस्य करेंगे उतनी ही चर्चा और संवाद बेहतरीन करेंगे। एक और निजी सवाल इस गुजारिश के साथ कि इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा, 2024 के बाद खुद को आप किस स्थिति में देखते हैं? कभी सोचा है इस बारे में, या 2024 से पहले भी कोई और नई भूमिका? हम एक सामान्य कार्यकर्ता हैं। सामाजिक राजनीति क्षेत्र में काम करते हुए भी हमारी अपेक्षा यही थी कि हम सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से समाज में बदलाव करने में हमारा भी सहयोग हो, जैसे देश के अन्य लोगों का सहयोग हो। आज भी इसी जिम्मेदारी है, कल भी इसी जिम्मेदारी को निभाते रहें, ऐसा प्रयास करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, और ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो आपने सुना लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला साहब को, जिन्होंने बताया कि मौजूदा लोकसभा में बीते 3 साल का कार्यकाल कितना शानदार रहा है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको एक उपलब्धि के तौर पर जरूर गिरा जाना चाहिए। इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।